अस्सलामुअलैकुम वीवर्स एंड लिसनर्स। कुर्ब हक़ के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है और वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ताकि लोग इसको हक़ ताला की वजह से दोस्त रखें और वो गैर से मुँह मोड़ ले, हत्ता कि वो भी अल्लाह का दोस्त हो जाए और बाकी मुसलमान भी इसके दोस्त हो जाएं। हक़ ताला की ये वलायत भी दो किस्म की हो सकती है। एक ये कि अतायत पर कायम हो जाना और नाफरमानी से बाज रहना, ताकि शैतान उसके हुस्न इबादत को देख कर भाग जाए। दोम ये कि ऐसी वलायत जिसमें हलो अक़द इसके हाथ आ जाए और वो मुस्तजाबत दाबात बन जाए, यानी तसरफ़ात और कश्फ़ करमात सरजर्द हों और जो दुआ करे कबूल हो। जैसा कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी ऐसे परागंदा दिल और गवार आलूद फटे पुराने कपड़ों वाले लोग होते हैं कि वो किसी बात की कसम खाएं तो अल्लाह ताला इनकी कसम पूरी करता है। लफ्ज़ वली खल्क़ के दरमियान मशहूर है और कुरान व हदीस में भी वारद हुआ है। कुरान पाक में इरशाद हुआ, सुनो बेशक औलिया अल्लाह वो लोग हैं जिनको ना कोई डर है ना गम। फिर इरशाद हुआ, हम तुम्हारे दोस्त हैं दुनिया में और आखिरत में भी। एक और जगह इरशाद फरमाया, अल्लाह दोस्त है मोमिनीन का। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहकीक अल्लाह के ऐसे बंदे भी हैं जिन पर अंबिया और शोहदा रश्क करते हैं। जब सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इनका हाल बताया जाए ताकि हम इनको दोस्त रखें, तो शहनशाह मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ऐसे लोग हैं कि महज रज़ाए हक़ के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, ना कि मालो दौलत की वजह से। इनके चेहरे नौरानी होते हैं और वो नूर के मंबरों पर मुकीम होते हैं। इनको कोई खौफ नहीं होता जबकि लोग खौफज़दा होते हैं, और इनको कोई गम नहीं होता जबकि लोग गम में मुब्तला होते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तलावत फरमाई, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। नीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, जिसने मेरे वली को तकलीफ़ दी इसने मेरे साथ जंग की। औलिया अल्लाह के मरातब में भी फ़र्क है, जैसा कि अंबिया अलैहिस्सलाम के मरातब में फ़र्क रहा है। जैसे हुज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया और मुरसलीन पर फजीलत हासिल है, और सफ़र मिराज की शब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया और मुरसलीन की इमामत फरमाई। इस तरह सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अफजलियत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरे सहाबा जैसे नहीं हो सकते। हर दौर में आने वाले औलिया किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मरातब तो अल्लाह की अता है और वही बेहतर जानता है, ताहम हर एक का अदम लाज़िम व मज़लूम है। हक़ ताला ने हक़ानियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज भी कायम व दाम रखा है और औलिया अल्लाह को इसके ज़ुहूर का ज़रिया बनाया है। चुनांचे हक़ ताला की हक़ानियत और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत आज तक औलिया किराम रहमतुल्लाह अलैह के वजूद से जारी है, और इनको हक़ ताला ने हर किस्म के तसरफ़ात अता फ़रमाए, हत्ता कि वो हमातन राह हक़ में बिक चुके हैं और मुताबियत नफ्स से बालातर हो गए हैं। औलिया अल्लाह की तसानीफ़ में ये बात मज़कूर है कि औलिया मस्तूरैन या रजालुल गैब कौन हैं। आसमान से बारिश इनकी बरकत से होती है और ज़मीन से सब्ज़ा इनकी बरकत से निकलता है। नीज़ मुसलमानों को काफिरों पर फतह भी इनकी बरकत से होती है। इनकी तादाद 4000 होती है। वो खल्क़ की नज़रों से मख्फी हैं और एक दूसरे को पहचानते नहीं और ना अपने हाल से आगाह होते हैं। जिन हज़रात को हलो अक़द का तसर्रुफ़ हासिल है, इनकी तादाद 300 है, वो अख़यार कहलाते हैं। 40 और हैं जिनको अब्दाल कहते हैं, 7 और हैं जिनको अबरार कहते हैं, 4 और हैं जिनको औताद कहा जाता है, और 3 वो हैं जिनको नकबाह कहते हैं। एक और है जिसको गौस कहा जाता है। इन सब बातों को लिखने का मकसद निस्बत रखने वाले को आगही देना और औलिया अल्लाह के अदाब और मकाम का एहसास दिलाना है। एक वाक़या का तज़किरा करता चलूँ। जब मैंने सैटेलाइट टाउन का वो वाला घर छोड़ा जिसमें कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए थे, घर का खाली करना दरअसल इस घर का बिक जाना था। हम इससे कदरे छोटे घर में शिफ्ट हुए। सर्दियों की रात थी, तकरीबन पौने 12 बजे और 12 बजे के दरमियान घर की घंटी बजी। जब मैंने ऊपर से बाहर की तरफ देखा तो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह खड़े हैं और एक साहब टैक्सी वाले को पैसे दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई ख्वाब सा हो, क्योंकि कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह कभी भी इत्तला दिए बगैर ना आते थे।
फिर ये तो नया घर था, अभी तो इसका एड्रेस भी इनको नहीं भेजा था। अभी तहैयर में था कि कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ आई, सैयद बाबा दरवाज़ा खोलो, सोच क्या रहे हो। मैं बर्क रफ्तारी से नीचे की जानब पहुंचा और कदम बोसी के बाद आपको लेकर ऊपर आ गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने साथ आने वाले का तारफ़ करवाया और हुक्म दिया कि ये बाहर वाले कमरे में इसके सोने का बंदोबस्त कर दो। चुनाचा इन साहब को कमरे में सेटल करने के बाद जब टीवी लॉन्च की तरफ आया तो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह इस्तराहत फरमा रहे थे और हमारी बेगम से मुस्कुरा कर गुफ्तगू फरमा रहे थे। मुझे देखते ही पूछा, सैयद बाबा इस घर का किराया कितना है? मैंने बताया 5000 रुपये माहाना। आपने फरमाया, सैयद बाबा ये तो बहुत ज़्यादा है, मालिक मकान को बताना था कि हम फ़कीर लोग हैं। मैंने अर्ज़ की, अगर ये बताता तो वो कभी भी मकान किराए पर ना देता, क्योंकि मोहब्बत व एहतराम नापैद है और मादा से मोहब्बत की दौड़ ने हमें अखलाकी इक़दार से महरूम कर दिया है। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और फरमाया, अल्लाह बेहतरीन करने वाला है। बाद अज़ां बहुत देर तक गुफ्तगू जारी रही और फिर सो गए। इस मरतबा कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के क़याम के दौरान रबीउल अव्वल का महीना था और आप सब की माँ जी जगह जगह मिलाद शरीफ का इनकाद करती और ख़ुद सारा मिलाद पढ़ती। जब वापस आती तो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह सारा अहवाल पूछते और कैफियत पर गुफ्तगू फरमाते। फिर हमारी बेगम साहिबा को फरमाते कि वो पाँव दबाएँ। दर हकीकत वो नफ्स की शरारत और तकब्बर से बचाने का खूब फ़न जानते थे। हालांकि इंसान यही सोचता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अपनी किसी नेकी को बड़ा मत समझ, ऐसा ना हो कि अल्लाह की बारगाह में वो बहुत छोटी हो, और अपने किसी गुनाह को हकीर मत जान, ऐसा ना हो कि वो अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा गुनाह हो। मिलाद शरीफ का ये सिलसिला जारी और सारी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब वो मिलाद शरीफ घर में ही करवाती हैं और सारी नियाज खुद ही पकाती हैं। अब मिलाद शरीफ में लाहौर और इस्लामाबाद के काके शिरकत करते हैं और खूब मोहब्बत से भरपूर गुलहाए अकीदत पेश करते हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत और उल्फत का इजहार पूरे दर्द के साथ किया जाता है। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह बहुत सुबह उठते थे और घर में किसी को उठाए बगैर चुप करके अखबार लेते और पढ़ने लगते। फिर 7 बजे के करीब आवाज़ देते और आपकी माँ जी चाय बना कर देती। इसके साथ कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह 2 रस लेते। नाश्ते की तैयारी के दौरान मैं कमर्शियल मार्केट से हर किस्म के मौजूद अखबार ख़रीदता और कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के आगे रख देता। इस दिन भी ऐसा ही हुआ। जब मैं वापस आया तो मेहमान से ये पूछने गया कि क्या आप बेड टी लेते हैं, तो मुझे वो मेहमान ज़्यादा ही मुतफक्कर नज़र आए। बोले, आपके घर में कौन कौन रहता है? अजीब सवाल था। बहरहाल मैंने बताया कि हम 3 लोग इस घर में रहते हैं और अब कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह और आपके आने के बाद 5 हो गए हैं। वो चुप रहे। मैंने कहा, खैरियत तो है? कहा कि रात जब मेरी आंख लग गई तो किसी ने मेरा कंबल खींचने की कोशिश की। मैंने 2 हाथों से इसे मजबूती से पकड़ लिया, मगर जल्द ही नींद के गलबा के सबब फिर कंबल खींचा गया। मैंने फिर पकड़ लिया, मगर जैसे ही किसी ने ज़ोर से खींचा और बहुत से लोगों के हंसने की आवाज़ों ने मेरी आंख खोल दी। क्या देखता हूँ कि मर्द व ख़वातीन, बूढ़े और बच्चे कई 100 की तादाद में जमा हैं और मुझे देखकर हंस रहे हैं, जबकि एक लड़की ने मेरा कंबल हाथ में पकड़ा हुआ है। ये सब गोरे रंग के हैं। मैंने बहुत मिन्नत समाजत की, मगर किसी ने मेरी एक ना सुनी और मैं पूरी रात सर्दी में ठठरता रहा। और जब सुबह की अज़ान हुई तो उन्होंने कंबल मेरे ऊपर फेंक दिया और हंसते हुए गायब हो गए। मैंने सोचा, ऐसी कई बातों का तो आपकी माँ जी भी जिक्र कर चुकी हैं। और फिर पिछले घर में मेरे बेटे को भी एक साहब पैंट कोट पहने और टाई बांधते हुए नजर आए। जब उन्होंने मेरे बेटे को देखा तो हाथ हिलाया और जैसे दीवार के अंदर चले गए। मैंने मेहमान को तसल्ली दी और इन्हें नाश्ता कराया। बाद में कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को ये वाक़या सुनाया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसकी छठी आँख खुल गई है। ऐसा करो सैयद बाबा, जब आप दफ्तर जाओ तो इसे साथ ले जाना और पीर भदाई के बस स्टैंड पर उतार देना और कहना कि लाहौर वापस चला जाए। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।